वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हमद। जो आज हमने हमद की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हम स्टार्ट से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपका जो शेड्यूल टेस्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होना है। हमद किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। सवाल नंबर 2 जो है हमारे पास, इस हमद में बयान करदा अल्लाह ताला की कोई सी दो नेमतों का जिक्र करें। इस हमद में बयान करदा अल्लाह ताला की कोई सी दो नेमतों का जिक्र जो है वो ये है, एक अल्लाह ताला ने दिन बनाया, एक रात बनाई। कोई भी नेमतों के नाम बता दें, लाजमी नहीं है दिन रात हो। दिन को जब सफाई बख्शी, उसके बाद तारों भरी रात बताई, उसके बाद चिड़ियों का जब पर लगाए, फूल में अत्तर बसे, कोई लगा दें। मतलब आप लिख सकते हैं दिन में अजब सफाई बख्शी, रात अंधेरी बनाई। दूसरे नंबर पे जो उसका दूसरा पॉइंट बना सकते हो आप उसमें कि अल्लाह ताला की जो नेमतें बेशुमार हैं उसमें इंसानों को बनाया, जानवरों को बनाया, परिंदों को बनाया, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। सवाल नंबर 3 जो आता है हमारे पास, फूलों को अत्तर में बसाने से क्या मुराद है? फूलों को अत्तर में बसाने से मुराद है फूलों से अत्तर जैसी खुशबू का आना है। सवाल नंबर जो 4 है हमारे पास, वो है कवी व कादिर का क्या मतलब है? कवी व कादिर का मतलब होता है ताकत व हिकमत वाला। कवी व कादिर ताकत व हिकमत वाला, ताकत रखने वाला। उसके बाद हमद के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदाही करनी है। हमने अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ से क्या ज़ाहिर होता है? खुशनुमाई ज़ाहिर होती है। बाली किस चीज़ से भरी हुई है? दानों से। दिन को अजब सफाई, दिन को अल्लाह ताला ने क्या अजीब चीज़ बख्शी है? सफाई बख्शी है। उसके बाद आता है हमारे पास मेवे से क्या चीज़ लदी हुई है? डाली। उसके बाद हमने आना है अल्फाज मायनी पे। खुशनुमाई, दिलकश, दिल को भाने वाला। दिलकश, दिल को भाने वाला। कादिर, कुदरत रखने वाला। निराली, निराली होती है, यानी कि उसका मतलब, निराली का मतलब होता है अनोखी। निराली का मतलब होता है अनोखी चीज़। उसके बाद हिकमत, दानाई, डाली, शाह। उसके बाद हमने आना है अल्फाज मुतज़ाद पे। सफाई का मतलब होता है, सफाई का जो मुतज़ाद होता है वो गंदगी होता है। नादिर, गैर नादिर, ज़ाहिर, बातिन, रात, दिन। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने आना है आगे, क्या कहता है? अल्फाज मुनासिब लफ्ज़ चुन कर मिसरे मुकम्मल करें। नन्ही कलियाँ चटक रही थी, दिन को बख्शी अजब सफाई, हिकमत से नहीं कोई चीज़ खाली, मेवे से लदी हुई डाली, तारों भरी रात बनाई। उसके बाद आता है हमारे पास जुमलों में इस्तेमाल करें। अजीब, अल्लाह ताला ने दिन को अजीब सफाई बख्शी। अत्तर, फूलों में अत्तर बसाए हुए हैं। डाली, डाली होती है शाख को कहते हैं। डाली पौधे से जुदा होते ही या दरख्त से जुदा होते ही सूख जाती है। निराली, उसकी अदा ही निराली है। कादिर, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। उसके बाद हमने आना है कालम पे। रात तारू भरी है, कलियाँ चटक रही हैं, चिड़ियाँ फुदक रही हैं, परिंदे चहक रहे हैं, फूल महक रहे हैं। उसके बाद हमने आना है अगले लेसन में, जो कि नात है। इसके हमने सवाल जवाब करने हैं। रहमत किस नबी का लक़ब है? रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। यतीमों का वाली किसको कहा गया? यतीमों का वाली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। उसके बाद है हिरा से क्या मुराद है? हिरा एक पहाड़ का नाम है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर, यानी कि उसका नाम अल्लाह ताला से हम कलाम, यानी कि अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। उसके बाद मिस्काम को कुंदन बनाने का मतलब, मिस्काम को कुंदन बनाने का मतलब है सोने, तांबे को खालिस सोने में तब्दील कर देना। उसके बाद अरब पर क्या चीज़ छाई हुई थी? अरब पर जिहालत छाई हुई थी। पहला क्या था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यतीमों का वाली किसको कहा जाता है? यतीमों का वाली जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। उसके बाद हिरा से क्या मुराद है? हिरा से मुराद वो पहाड़ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाया करते थे। उसके बाद मिस्काम को कुंदन बनाने का मतलब, यानी कि तांबे को खालिस सोने में तब्दील करना है। उसके बाद अरब पर क्या चीज़ छाई हुई थी? अरब पर जिहालत छाई हुई थी। उसके बाद मिसरे मुकम्मल करें। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, मिस्काम को जिसने कुंदन बनाया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, कबाइल को शेर व शकर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। उसके बाद आपने आना है दुरुस्त जवाब की निशानदाही पर। बेड़े को किसका डर था? मौजे बला, न डरना था मौजे बला का। अरब पर क्या जहल छाया हुआ था? करनों से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में किसके काम आते थे? गैरों के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किससे दरगुजर करने वाले थे? खताकारों से। उसके बाद हमने मीनिंग भी लिखने हैं और
جملوں میں استعمال کرنے، لیکن یہاں جو ہے آپ نے میننگ کے استعمال کرنے ہیں۔ وہ ہے غم کھانا، ہمدردی کرنا یا ہمدردی دکھانا، مراد بر لانا، مراد پوری کرنا یا مرادوں کے ساتھ چلنا۔ اس کے بعد زیر و زبر کرنا، معاف کر دینا، کایا پلٹنا، کایا پلٹ کا مطلب ہوتا ہے بازی پلٹ جانا، شعر و شکر کرنا، ایک جان یعنی کہ حالت بدل جانا یا ایک جان ہو جانا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ یہ MCQs ہیں، MCQs حامد کے آپ نے کرنے ہیں ہوم ورک میں، اور یاد جو ہے آپ نے پورا کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔